Hey guys, I'm Tina. I hope everything's fine with you all and welcome back to my channel Sweet Curves. So आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही एसेंशियल्स होंगे एंड बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे. So let's start with the video. वादी हर्बल्स मैंने क्यों चुना? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा हर्बल ही यूज़ करती हूँ मेरे लिए, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव और ड्राई स्किन है, तो ये मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है. तो अगर मैं हर्बल यूज़ ना करूँ तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है बाहर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना. वैसे नॉर्मली मैं घर पे कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके ना कुछ नया यूज़ करती रहती हूँ जो मेरी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज करके और डल होने से बचाता है बेसिकली. तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट चूज़ करा, क्योंकि एज अ मदर तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है जॉब के साथ साथ आपको अपना पैम्पर करने के लिए. तो ये प्रोडक्ट्स मैंने इसलिए यूज़ करे कि आपको रेडीमेड मिल जाते हो, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो. इतना टाइम मुझे मिल जाता है कि मैं अपनी थोड़ी बहुत केयर कर पाऊँ. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास मैं उनसे अपना हेल्थ या फेस स्किन या मतलब अपना मैं केयर कर पाऊँ थोड़ी भी बहुत भी, तो मैं उतना एफर्ट अपने लिए ज़रूर करती हूँ. तो ये प्रोडक्ट्स मैंने इसलिए ही परचेज करे क्योंकि ये बीइंग अ हर्बल ये वेरी नेचुरल है. मैं 1.5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ. ये मैं अपना फीडबैक आपको दे रही हूँ. मेरे स्किन में ऐसा कोई रैशेज़ नहीं हुए इससे. मेरी स्किन हमेशा से ही डल नहीं रही है. तो ये उसने उनको मेंटेन करके रखा है. मुझे ज़्यादा प्लम्पीनेस और आप कह सकते हो सॉफ्टी. और व्हेन आई टर्न 30 तो मुझे लगा कि नहीं, आप मुझे अपना बहुत ध्यान देना है. उससे पहले भी देती थी, बट एक साइकोलॉजी आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि नहीं नहीं यार, आप यू टर्न 30 दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या लगा रहे हो. इवन पहले आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देते थे थोड़ा बहुत, आपकी अपनी आप अपने आप को प्रेफरेंस ना देके आप किसी और को भी, बिकॉज वी ऑलवेज डू, वुमेन ऑलवेज डू. आप किसी और को प्रायोरिटी दे के, फैमिली मेम्बर्स हो या किसी को भी प्रायोरिटी देके आप अपना चीज़ें भूल जाते हो. बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट. यू हैव टू पैम्पर योर सेल्फ. अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रखोगे तो आप किसी और का ध्यान भी नहीं रख सकते हो. ये मेरा मानना है ऑफकोर्स, और ये हर एक का मानना होता है कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप किसी और का भी ध्यान नहीं रख पाओगे. तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो मैंने हर्बल से लिए हैं. मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो करे हैं बहुत यूट्यूब चैनल्स को देख के कि भाई अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखना चाहिए. लोग इतने अच्छे से स्किन अपनी केयर करते हैं, तो वाई नॉट वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम. क्योंकि अब हमें भी स्टार्ट करना चाहिए अपनी स्किन को पैम्पर करने का. तो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट्स आपको दिखाती हूँ जो मैंने परचेज करे हैं वादी हर्बल्स के. ये वादी हर्बल्स के प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से लिए हैं. आप नायका से भी ले सकते हो. बात करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट की जो मैंने वादी हर्बल से लिया है. वो लिया है मैंने टोनर. अगर आप लोगों को टोनर नहीं पता है, टोनर एक नॉर्मल एक वाइट कलर का ही सॉल्यूशन रहता है. आप समझ लीजिए पानी होता है, लेकिन वो पानी की तरह नहीं होता. ये एक काम करता है, अगर आप फेस वॉश कर लेते हैं, फेस वॉश करने के बाद भी कुछ आपके पोर्स में आपकी गंदगी या केमिकल्स कुछ ना कुछ आपके रह जाते हैं, तो टोनर एक एक्टिंग एजेंट की तरह काम करते हैं जो आपके पोर्स को क्लीन करके उनको ब्रीथ लेने की आपके लिए आपको जगह बनाते हैं. आपकी स्किन उससे ब्रीथ करती है ताकि जो भी आपने मेकअप लगाया है या आपने केमिकल्स या जो भी क्रीम आपने लगाई है तो वो क्लॉग नहीं होने देते आपके पोर्स को बेसिकली. तो टोनर ये काम करता है. जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट वादी का हर्बल का मंगवाया है वो मैंने ये मंगवाया है वादी हर्बल्स का. आप देख सकते हो ये मैंने रोज़ वाटर में मंगवाया है. इसको आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी वादी हर्बल्स में, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो. मैंने रोज़ वाटर इसलिए मंगवाया है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है. तो रोज़ वाटर की एक और अपना इंग्रेडिएंट होता है, अपनी एक उनका स्किल होता है कि वो ड्राइनेस को बहुत ज़्यादा सही करती है. इसमें जो अपनी वो डिहाइड्रेट होने से बचाती है. तो मैंने इस तरह का वादी हर्बल्स का लिया है. ये स्प्रे बॉटल में लिया है. अप्लाई करना इजी हो जाता है. आप नॉर्मली अपने फेस पे ऐसे आप लगा सकते हो और उसको थोड़ा बहुत ड्राई होने के लिए लगा दीजिए. इसके बाद सीधा आपको कुछ अप्लाई नहीं करना है. टोनर लगाने के बाद उसको ड्राई होने दीजिएगा ताकि वो अच्छे से पोर्स में जा सके और जो भी आपकी जो गंदगी या कुछ भी है वो निकल सके. तो सेकंड प्रोडक्ट है फेस टोनर के बाद आप लगाते हैं फेस सीरम. तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इसको भी स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कीजिएगा. एक ये प्रोसेस रहता है जो आपकी स्किन को डल होने से बचाता है. आपकी स्किन हमेशा ग्लो करके रहती है. अगर आप मेकअप ना कर लो तब भी आपके लिए आपकी स्किन ग्लो करती है. मैंने अभी कोई मेकअप नहीं करा हुआ है, सिर्फ लिपस्टिक और आईलाइनर मैंने लगाया हुआ है और कोई नहीं लगाया, और मैंने इस स्टेप्स को फॉलो किया हुआ है. तो ये स्टेप्स आपको धीरे ना धीरे आपको एक अच्छा आपको विजिबल चेंज देगी. आपको खुद लगेगा कि आपकी स्किन कितनी अच्छी है. आपके पास धीरे धीरे करके आपके पास कॉम्प्लीमेंट भी आने लग जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड प्रोडक्ट.
सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वादी हर्बल्स का, वो मैंने लिया है एंटी एजिंग पोमीग्रेनेट फेस सीरम। पोमीग्रेनेट ये होता है, आपको पता ही है पोमीग्रेनेट एक अनार का जो क्या रहता है, एक आपको ग्लोई और रेडीनेस आपको देता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, आयरन होता है, तो वो स्किन के लिए बहुत चीज़ें अच्छी रहती है। तो मैंने ये फेस सीरम इसलिए लिया है क्योंकि इट्स अ परफेक्ट फॉर ड्राइनेस के लिए ये परफेक्ट रहता है। आपको ड्राई नहीं रहता है। कई बार सीरम ये होते हैं कि आपकी स्किन को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब भी हो जाता है, लेकिन आपको पता ही नहीं लगता आपने फेस सीरम लगाया, बट ये थोड़ा मॉइस्चराइज करके रखता है। सीरम आप इस ड्रॉपर की फॉर्म में आता है, आप देख सकते हैं ऐसे ही ये ग्लास की आजकल ड्रॉपर्स आते हैं, तो आप मैक्सिमम 3 to 5 ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हो। आपकी अगर ड्राई स्किन नहीं है तो आप ड्रॉप्स आप कम यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी तो 3 to 4 मैं लगा ही लेती हूँ ड्रॉप्स अपने स्किन के। तो आप टोनर के बाद आपको फेस सीरम लगाना पड़ता है। तो आप अपने इसको नॉर्मली आप ड्रॉप्स बाय ड्रॉप आपने कभी जहाँ पर भी आपको लगता है ड्राइनेस, एक यहाँ 3-4 आप जैसे अपनी ड्रॉप्स के हिसाब से आप लगा सकते हो। तो इसको रब ना करें, आप नॉर्मली स्किन को अब्जॉर्ब होने दीजिए। ये स्किन में अपने आप अब्जॉर्ब होता है और अपने ही इंग्रेडिएंट छोड़ देता है, तो इसमें ज़्यादा आपको रब करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप हाथों से टैप कर दीजिए, अगर फैलाना भी है आपने तो नॉर्मली आप करके फैला दीजिए, इसे नॉर्मली करके आप फैला सकते हो, तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। बस रब ना कीजिए ताकि इसकी जो इंग्रेडिएंट है बाहरी ना रह जाए, वो अंदर भी जाए। तो थर्ड प्रोडक्ट जो आप फेस सीरम के बाद लगाते हैं, अंडर आई क्रीम। अगर आप लोगों के डार्क सर्कल्स नहीं है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मेरे भी बहुत पहले नहीं थे, अब थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए। मैं क्योंकि मेरी हमेशा सिटिंग जॉब रहती है, मुझे हमेशा स्क्रीन के आगे बैठना पड़ता है, तो मेरे थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए। तो मैं बहुत अपनी केयर करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं अंडर आई क्रीम यूज़ करती हूँ, वो भी मैंने वादी हर्बल्स की मंगवाई है। बहुत क्यूट है, बहुत ही अच्छी क्रीम है ये, और ये है आलमंड एंड कुकुम्बर मिक्स ये क्रीम आती है वादी हर्बल्स की। ये ग्राम में है, 30 ग्राम्स की आती है। इसका मैं आपको बता दूंगी, जो भी इसका प्राइस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बहुत अच्छी क्रीम, बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग इफेक्ट देती है आपकी आइज़ को, जो भी आइज़ की आपके अंडर जो स्किन रहती है। आपने नोटिस किया होगा कभी कि जो आपकी ये स्किन है चीक्स की या ऑल ओवर फेस की या आपकी हैंड्स की, तो ये जो अंडर आई के जो नीचे जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव रहती है, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा थिन लेयर भी होती है ये एज कम्पेयर टू योर फेस स्किन। तो ये वाली यहाँ की के लिए आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये आपके रिंकल्स भी जो आप अगर एज आपकी बढ़ने लग जाती है, रिंकल्स स्कार्स जो भी है वो यहीं से, जो भी आपकी एज का जो भी फेस में जो एज का डिफरेंस दिखता है वो मेन यहाँ से स्टार्टिंग होता है हमेशा। तो अगर आप अंडर आई के नीचे जो भी स्किन को अगर आप ध्यान रख रहे हो तो आपका जो एज का कॉम्प्लेक्शन है जो भी है तो आपका वो कम होने लग जाता है, अगर आप अंडर आई के नीचे अगर ध्यान दे रहे हो तो ये जो क्रीम है बहुत अच्छी है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। इस तरह के में वाइट कलर की क्रीम होती है और ये बिल्कुल भी आपको चिपचिपा नहीं रखती है। ये क्रीम ऐसी क्रीम है जो आप लगा के आपको स्वेटिंग तक नहीं आती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप किसी भी अंडर आई क्रीम को यूज़ कर लो तो ये हर क्रीम आपको स्वेटिंग ज़रूर देती है, बट वादी हर्बल्स की जो क्रीम है ये आपको बिल्कुल आपको स्वेटिंग नहीं देती। ऐसा लगता है कि आपने पूरी अपनी स्किन पे ही अच्छे से लगा लिया, और मुझे लगाना यहाँ बहुत अच्छा लगता है, इतना स्मूथनिंग इफेक्ट आता है ना मुझे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देती है। तो ये मुझे अभी भी मैं लगा सकती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको लगा के। तो ये आप लगा सकते हो, आपको भी ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मेरा 1.5 ईयर्स का ये एक्सपीरियंस रहा है और मैं रेगुलर बेसिस पे इसको यूज़ कर रही हूँ। कई बार मेरे से स्किप हो जाता है, तो मैंने वैसे दिन में एक इन द मॉर्निंग और नाइट शेड्यूल मेरा हमेशा रहता है, बट स्किप हो जाता है यार, कभी कभी बिजी भी हो जाता है, तो इसलिए सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं जो दिखाने वाली हूँ वो बहुत मैं कह सकती हूँ वादी हर्बल्स का वो बेस्ट प्रोडक्ट है मेरी नज़र में। ये वादी हर्बल्स की एक लिप बाम है, ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में और बहुत अच्छी है। मुझे वैसे सही बताऊं तो मुझे वादी हर्बल्स के बारे में नहीं पता था कि ये क्या है, ये किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। मैं एक बार केमिस्ट के पास गई थी, मैंने उससे मेरा लिप बाम खत्म हो गया था निविया का, तो मैंने उनसे मांगा कि मुझे एक लिप बाम दे दीजिए और अच्छा या नेचुरल में ही आप मुझे दे दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे ये वादी का एक छोटा सा उन्होंने 5 ग्राम का आई थिंक मुझे दिया था और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद मैं हमेशा से वादी हर्बल्स का ही लिप बाम यूज़ करा है। तभी मैंने सर्च किया कि वादी हर्बल लिप बाम के भी अलावा कुछ और ना कुछ बनाता है या नहीं बनाता है, तो तभी मुझे पता चला इस कंपनी के बारे में। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, बहुत सारे वो वैरायटी आती है इसमें, आप लीची का ले सकते हो, आप वनीला का ले सकते हो, बहुत बटर स्कॉच का भी ले सकते हो, तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स रहते हैं, तो आप देख सकते हो। मुझे बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी का, तो बहुत, और कई बार तो अगर आप लिपस्टिक भी वेयर नहीं कर रहे तो मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं, तो आप डायरेक्टली लिप बाम लगा सकते हो, ये आपको थोड़ा आपके लिप्स को थोड़ा रेडनेस भी देता है, तो आपको मुझे नहीं लगता कि आपको फिर लिपस्टिक लगाने की भी ज़रूरत रहती है। तो जो लास्ट प्रोडक्ट मैं दिखाना चाहती हूँ वादी हर्बल्स का, वो ये एक फेस पैक है।
नॉर्मली मैं फेस पैक नहीं परचेज करती हूँ, मैंने आपको बताया है। मैं नॉर्मली ही घर में ही प्रेफर करती हूँ फेस पैक या फेशियल करवाना। फेशियल भी मैं तभी करवाती हूँ बाहर जाके जब मुझे बहुत ज़्यादा नीड होती है, जब भी अगर किसी रिलेटिव की, वो भी बहुत क्लोज रिलेटिव की अगर कोई शादी होती है तभी मैं यूज़ करती हूँ। नॉट इवन करवा चौथ पे भी मैं नहीं जाती हूँ, कभी कभार होता है जब भी मैरिज में कहीं होता है तभी मैं जाती हूँ, नहीं तो मैं वो भी प्रेफर नहीं करती हूँ। तब भी मैं कुछ ना कुछ घर पे ही एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ यूज़ करती हूँ। ये मैंने फेस पैक लिया है, ये लिया है मैंने फ्रूट फेस पैक, जिसमें एप्पल भी है, लेमन भी है और कुकुम्बर भी है। एप्पल आपको पता ही है आपके एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपको कुकुम्बर पता ही है एक रिफ्रेश फीलिंग आपको देता है, और कुकुम्बर एंड लेमन आपके विटामिन सी रहता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये पिंक कलर का एक्सट्रैक्ट है, आप देख सकते हो मैंने यूज़ भी किया हुआ है। पिंक कलर का एक्सट्रैक्ट रहता है, ये बहुत अच्छा है और आपको ये विजिबल आपको रिजल्ट देता है विद इन अ वन। आप फर्स्ट टाइम आप लगाओगे अपने स्किन पे, आप वॉश करोगे तो आपको विजिबल इम्पैक्ट देगा ये। ऐसा कुछ नहीं है बहुत जल्दी ड्राई कर देता है ये स्किन को, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप फेस पैक लगाते हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है फेस पैक धोने के बाद, आप धोते हो तो उसके बाद आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेची फील होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको मॉइस्चराइज करके रखता है, आपको लगेगा ही नहीं आपने कुछ ड्राई या फेस पैक आपने लगाया है। ये बहुत स्मूथ करके रखता है, आपको मॉइस्चराइज करके रखता है। तो उसके बाद आप नॉर्मली जो भी आप फॉलो करते हो, जो मैंने स्टेप्स बताए आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये वाले प्रोडक्ट्स मैं वादी हर्बल्स के आप लोगों को दिखाना चाहती थी। ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, विद इन अफोर्डेबल रेंज के हैं, और ये आपको ईजिली आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं। आप नाइका प्रेफर करते हो, आप अमेजोन प्रेफर करते हो, आप ले सकते हो। फ्लिपकार्ट में ज़्यादा यूज़ नहीं करती तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो ये दोनों में आप दे सकते हो। पर्पल में भी आपको मिल रहा है। सो दिस इज़ ऑल माई वीडियो, एंड आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच। माई चैनल इज़ डूइंग वेरी गुड, और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है मेरा चैनल, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और आज अगर आपको इस किसी भी प्रोडक्ट से अगर आपको रिएक्शन होता है तो आप प्लीज़ पहले टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा, तभी आप यूज़ कीजिएगा ये प्रोडक्ट्स। मैं आपको 1.5 ईयर्स की अपनी तो एक्सपीरियंस बता ही रही हूँ, बट कई बार होता है किसी की स्किन अलग रहती है, किसी की स्किन कुछ अलग रहती है। मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो मैं बता सकती हूँ अगर मेरे पे किसी इस प्रोडक्ट ने रिएक्ट नहीं करा तो आई होप आपके में नहीं करेगा। तो अगर करता भी है तो प्लीज़ पहले आप टेस्ट ज़रूर कीजिए अपने पाम पे, तो आप वो चेक कर सकते हो पहले, फिर आप अपनी स्किन पे अप्लाई करना। तो मैं हमेशा आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ जो आपके अफोर्डेबल रेंज में रहते हैं और हर्बल्स होते हैं। मैं मेजर फोकस करती हूँ हर्बल्स का। आई नो आप मेनी ऑफ द पीपल आर यूजिंग कॉस्मेटिक्स एंड ऑल जो हमेशा से नेचुरल नहीं होते हैं, तो आप मेजरली फोकस कीजिए हर्बल्स को, और ऑफकोर्स आप इंडियन ब्रांड को भी मेजर फोकस कीजिए। आप एक बार कोई ना कोई कभी ना कभी इंडियन ब्रांड्स को कभी ना कभी एक मौका ज़रूर दीजिए, ये दे आर डूइंग देयर बेस्ट। तो प्लीज़ आई होप you like this video, and if you if you have any suggestion, or if you're having thoughts, please comment below in my video.